हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सिंह आपका और अपना पीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पहले ब्लड से रिलेटेड हार्ट का टॉपिक क्लियर कर लिया था, वैसे ही कंटिन्यूटी में आपका टॉपिक है नेक्स्ट ब्लड रक्त। अब बात करते हैं हम रक्त के बारे में। तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 या हम कह सकते हैं हल्का क्षारीय। ठीक है भी, हल्का क्षारीय। देखो आपको पता है पीएच वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है 14 तक जाती है बी। 7 पे रहता है उदासीन 0 से 7 तक अम्लीय प्रकृति होती है और 7 से 14 तक कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति। तो हम कहेंगे 7.4 का मतलब कैसी प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। ठीक है भी। अब देखो भी, रक्त होता है वो मानव शरीर में लगभग या औसतन हम कहेंगे 5 से 6 लीटर रक्त रहता है, लेकिन स्त्रियों में या महिलाओं की बात करूं मैं तो उसमें लगभग आधा लीटर क्या रहता है, कम रहता है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है भी। अब देखो भी, जो रक्त है उस रक्त के अंदर आपको पता होगा कुछ कोशिकाएं होती हैं तथा कुछ ऐसे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन हम पहले रक्त के बारे में यदि जाने तो रक्त को जो जब ब्लड बैंक में रखा जाता है तो वहां का टेम्परेचर कितना होना चाहिए भी, तो लगभग वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री फारेनहाइट या 4.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर एक कार्बनिक पदार्थ होता है फाइब्रिनोजिन। इस फाइब्रिनोजिन का काम होता है रक्त का थक्का बनाना। एक होता है हिपेरिन। इस हिपेरिन का काम होता है कि जो रक्त वाहिनियां हैं उसमें खून को या रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक है भी। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया होगा क्वेश्चन कि जब सर ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है तो वहां पर खून नहीं जमे, उसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसके लिए उसमें सोडियम साइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है Na3C6H5O7। ठीक है भी, जो कि क्या होता है, सोडियम साइट्रेट। इसके अलावा EDTA, इसकी फुल फॉर्म बोले तो एथिल डाइमीन ट्राइएस्टिक एसिड, ये मिलाया जाता है ताकि ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा जाता है वो जमे नहीं। तो जो रक्त है वो हमारे शरीर के भार का 7 से 10% होता है। अच्छा, अब देखो भी, जो हमारे शरीर में ब्लड है उसको निकाल कर यदि ब्लड बैंक में रखा जाता है तो कितने दिन तक वो सेफ जोन में रहता है भी, तो वो लगभग रहता है 21 से 30 दिन तक सेफ जोन में रहता है। आपको मैंने बताया था और नहीं बताया हूं तो ध्यान रखना भी, 1 मिनट में जो हृदय होता है वो लगभग 5 लीटर रुधिर पंप कर देता है। तो 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड का मतलब है 5000/60। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.083 लीटर प्रति सेकंड। तो हम कहेंगे कि जो ब्लड बैंक जो हमारा हार्ट होता है वो 1 सेकंड में लगभग 0.083 लीटर प्रति सेकंड में रुधिर पंप करता है। और जो 1 यूनिट ब्लड होता है उसमें लगभग 350 ml रुधिर होता है। ठीक है भी, जो कि आपके सिराओं में से निकाला जाता है। अब इसके डिवाइडेशन की बात करूं मैं ब्लड के, तो जो ब्लड होता है वो मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कोशिकाएं या हम कह सकते हैं कणिकाएं। ठीक है भी। तो जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड में, यदि मैं इसको 100% मानूं तो इसमें से लगभग 55% क्या होता है, प्लाज्मा, और 45% क्या होता है, रक्त कोशिकाएं। इस प्लाज्मा में 92% तो होता है जल
और 8% होता है कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है भी, जिसे मैं कह सकता हूं अन्य पदार्थ, किसके अलावा, जल के अलावा। तो एक क्वेश्चन तो बनता है यहाँ पे कि प्लाज्मा में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तब आंसर क्या होगा, जल। अब ये कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ में अभी आपको मैंने बताया था, जैसे कि एक तो हो गया अपना फाइब्रिनोजिन, हिपेरिन। ठीक है भी, ये जो प्रोटीन है, इस फाइब्रिनोजिन का काम था वो बताया मैंने, हिपेरिन का काम बताया कि हिपेरिन खून को जमने नहीं देता शरीर में, और फाइब्रिनोजिन रक्त का थक्का बनाने में सहयोग करता है। ऐसे जो रक्त का थक्का बनाने में सहयोग करने वाले जो पोषक पदार्थ है या प्रोटीन है, उनको यदि प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए तो उस बचे हुए प्लाज्मा को कहा जाता है सीरम। ध्यान रखना, भी क्वेश्चन पूछा है सीरम क्या होता है, तो सीरम होता है जो रक्त का थक्का बनाने वाले पदार्थ हैं, उनको यदि प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए तो शेष जो प्लाज्मा है वो क्या कहलाएगा, सीरम। अब इस बात आती है रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं भी, तो रक्त कोशिकाएं कितनी होती हैं भी, 3 प्रकार की। तो वो होती है कौन कौन सी, पहली आपकी होगी आरबीसी, फिर होगी आपकी प्लेटलेट्स, और फिर होगी आपकी डब्ल्यूबीसी। सर्वाधिक होती हैं आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, और उसके बाद क्या होती हैं भी, डब्ल्यूबीसी। तो क्वेश्चन आ गया कि रक्त कोशिकाओं में सर्वाधिक कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो आरबीसी, और कितने परसेंट होती हैं ये, यदि मैं इस 45% को 100% मानूं, तो इसमें जो आरबीसी होती है वो कितनी होती है भी, 99%। एक स्वस्थ मनुष्य में 90 जो आरबीसी होती है, वो यदि पुरुषों की बात करूं तो 52 लाख प्रति घन mm होती है भी। प्लेटलेट्स की बात करूं, प्लेटलेट्स होती है 3 लाख, सॉरी यहां पे यदि लिखूंगा मैं तो 3 लाख प्रति घन mm, और डब्ल्यूबीसी लगभग होती है 8 से 10,000। तो ये होती है लाखों में, ठीक है भी, 10 लाख से ऊपर। ये होती है मिलियन में कि 5.2 मिलियन, ये होती है लाखों में, ये होती है हजारों। ध्यान रखना भी, मिलियन में, लाखों में और हजारों में, ऐसे कंटिन्यूटी याद रखना, क्योंकि आरबीसी 99% होती है सर्वाधिक, इसलिए 52 लाख बोल सकता हूँ, या 5.2 मिलियन प्रति घन mm। स्त्रियों में होती है लगभग 48 लाख प्रति घन mm। अब मैं बात करता हूं एक एक के बारे में। तो सबसे पहले आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है भी, रेड ब्लड कार्पल्स। तो भी देखो आरबीसी, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है इरिथ्रोसाइट, या इसे कह सकते हैं भी एंथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट या एंथ्रोसाइट, कहीं पे आपको मिलेगा लिखा हुआ इरिथ्रोसाइट, कहीं पे मिलेगा आपको एंथ्रोसाइट। इस आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है भी 120 दिन। आरबीसी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है भी, वो होता है अस्थि मज्जा में, जिसे कहते हैं बोन मैरो। जो हड्डी के बीच का खोखला भाग होता है उसे कहते हैं अस्थि मज्जा। अब देखो भी, जो आरबीसी होती है उसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, तो उसकी मृत्यु होती है कहाँ पे, प्लीहा में, जिसे कहेंगे इंग्लिश में स्प्लीन, जिसे इसका दूसरा नाम है तिल्ली। ठीक है भी, तो मृत्यु कहाँ पे होगी आरबीसी की, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली में। आपको इसकी आरबीसी संख्या बता दी, पुरुषों में होती है 52 लाख प्रति घन mm, और स्त्रियों में होती है 48 लाख प्रति घन mm। आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है भी, हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर बना है, एक तो हो गया आपका हिम, एक हो गया आपका ग्लोबिन। ठीक है भी, हिम होता है 4%, ग्लोबिन होता है 96%। ये जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन है भी। ठीक है भी, इस प्रोटीन का जो कार्य है वो है भी O2 व CO2 का परिवहन करना। ठीक है भी, O2 व CO2 का परिवहन करना किसका काम होता है भी, ग्लोबिन का। जो हिम होता है 4%, इसमें पाया जाता है लोहा, जिसे कहेंगे फेरस, और आयन भी कौन सा होता है, Fe+2 आयन। ये Fe+2 आयन होने की वजह से इसका रंग रहता है लाल।
कैसा रहता है भी, लाल रंग रहता है किसका, हीमोग्लोबिन का। और इस हीमोग्लोबिन के लाल रंग की वजह से आरबीसी का रंग भी कैसा रहता है, लाल रहता है। तो क्वेश्चन बनता है कि ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है, तो होगा वो हीमोग्लोबिन। अब देखो भी व्यक्ति में औसतन कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो पुरुषों में, या मैं इंग्लिश में बोलूं तो मेल कैंडिडेट में पाया जाता है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, जबकि फीमेल में पाया जाता है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है भी। अब बात करूं कि हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, तो हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग होता है बैंगनी। कैसा होता है भी, बैंगनी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका नेचुरल कलर कैसा होता है, बैंगनी। लेकिन जैसे ही इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाएगी, हमारी जो श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मिलती है इसको, जैसे ही ऑक्सीजन गैस मिलेगी इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा हो गया, लाल। अब बात करूं मैं, क्या हीमोग्लोबिन जो आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं, क्या उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, क्या नहीं। तो साथ साथ नोट करते रहना भी इसको। तो जो इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है या नहीं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, तो हम कहेंगे आरबीसी क्या है, केंद्रक रहित, केंद्रक रहित। लेकिन अपवाद स्वरूप एक तो है ऊंट और एक है लामा, ये दो ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये अपवाद है भी। ठीक है। अच्छा, सोते समय जो आरबीसी होती है उसमें 5% की कमी होती है, लेकिन यदि आप पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, या आरबीसी क्या होती हैं, अधिक होती हैं। सबसे बड़ी आरबीसी है एम्फीयूमा, और ये तो हो गई सबसे बड़ी आरबीसी। और सबसे छोटी आरबीसी वो कौन सी, अभी कस्तूरी मृग। ठीक है अभी, कस्तूरी मृग। ठीक है। अब देखो, जहां पे आरबीसी मृत हो रही थी, जहां पे जाकर स्विच ऑफ हो रही थी, वो भाग है आपका प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली। इस प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का भूत, आरबीसी का बूचड़खाना। इसे कहते हैं ब्लड बैंक ऑफ ए बॉडी। आवश्यकता पड़ने पर हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो कहां से लिया जाता है भी, आरबीसी से। दूसरा भाग इसका हो गया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है भी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका जो हिंदी में यह नाम है दूसरा, वो है ल्यूकोसाइट। ठीक है भी, इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट, और आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। वैज्ञानिक नाम हो गया ल्यूकोसाइट। इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल वो बहुत ही चंद दिनों के लिए रहता है, लगभग आप मानो कि 2 से 4 दिन। ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी है, ये इसका जो कार्य होता है वो होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम होता है। वो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का जो काम होता है। अब डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, एक तो कणिकाणु और एक कणिकाणु। ठीक है भी, प्रकार की। जो कणिका प्रकार की होती हैं वो जैसे न्यूट्रोफिल, इवोनोसिल। ठीक है भी, ये होती हैं, ये कणिकाणु होती हैं। एकणिकाणु मुक्त होती हैं, वो होती हैं भी, वो होती हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है भी। तो जो कणिकाणु होती हैं उसमें जो न्यूट्रोफिल होती हैं वो सर्वाधिक होती हैं भी, सर्वाधिक होती हैं। लेकिन इसकी बात करें इनके कार्य की, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, तो लिम्फोसाइट का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको मजबूती देना किसका काम होता है, लिम्फोसाइट का। और जो मोनोसाइट है उसका काम होता है कि जो हमारे शरीर में अनावश्यक जो वो होते हैं कोशिकाओं के अंदर, उनका भक्षण करना होता है, किसका, मोनोसाइट का काम होता है। अब देखो,
जो डब्ल्यूबीसी होती है वो और आरबीसी, इनका अनुपात कितना होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इनका अनुपात होता है लगभग 600:1। ये क्वेश्चन बनता है अभी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1। अब देखो जो डब्ल्यूबीसी होती है उसका काम हो गया रोग लड़ने की क्षमता प्रदान करना, लेकिन इसका संबंध कौन से विटामिन से है? तो इसका विटामिन है, इसका जो संबंध है वो विटामिन ए से संबंध रखता है भी, ठीक है भी। विटामिन ए होता है रेटिनोल, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी संख्या की, संख्या होगी 6 से 8,000। इसका जो आकृति होती है वो अनियमित होती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है इसकी कमी से होती है ल्यूकोपीनिया, सॉरी इसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया, और इसकी अधिकता को कहा जाता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। और तीसरी जो हमारी कोशिका है वो है आपकी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को कहा जाता है बिंबाणु, ठीक है भी। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है हिंदी में? बिंबाणु। तो तीसरी होगी प्लेटलेट्स, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा की मेगाकैरियोटिक की दीर्घ कोशिकाओं में क्या होता है? इसका निर्माण होता है। इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 8 से 10 दिवस होता है भी, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिवस। और इसकी जो संख्या होती है वो होती है 3 लाख प्रति घन mm, ठीक है भी। अब देखो प्लेटलेट सिर्फ और सिर्फ स्तनधारी जीवों में पाई जाती है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स का काम है हमारे शरीर में जब चोट वगैरह लगती है उस समय रक्त के बहाव पर थक्का लगाने का काम करता है। कौन है? प्लेटलेट्स। तो हम कहेंगे रक्त का थक्का बनाना क्या होगा? इसका कार्य हो गया। अब देखो आपने सुना होगा डेंगू। इस डेंगू बुखार के अंदर क्या होता है? मादा एंडीज अजप्टाई एक मच्छर होता है भी, ठीक है भी। इस मच्छर के काटने से प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाने से ये जो रक्त का थक्का है ये नहीं बन पाता, और प्लेटलेट्स है वो लगभग 1.5 लाख से नीचे नहीं आनी चाहिए। इससे नीचे आएगी तो आपका जो बुखार है वो तेज होता हुआ चला जाएगा, ठीक है भी। इसका जो स्रोत है वो विटामिन संबंध रखता है विटामिन के से, ठीक है भी। विटामिन के का काम भी क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। अब बात करते हैं हमें जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे हमने नेक्स्ट टॉपिक में। हम आपको जल्दी ही नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुप का टॉपिक है वो लेकर आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है भी। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, आप किस आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भी। धन्यवाद।